इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक इलस्ट्रेशन। अगर आप 20 इयर्स के हैं, 30 इयर्स के हैं, 40 इयर्स के हैं, तो आप अगले 30 इयर्स रियल एस्टेट में कैसे पैसा बना सकते हैं। लाइव इलस्ट्रेशन है, लाइव एग्जांपल है आपके लिए। तो अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपीज है, आप 20 इयर्स के हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 10 इयर्स का अगर आप एक लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपको एक 5 लाख रुपए का लोन 25,000 की सैलरी पे 7,500 की EMI 10 इयर्स के लिए फिक्स दे देगा। अब आपने उस पैसे का करना क्या है? उस पैसे को आपने ना तो निफ्टी में लगाना है, ना आपने स्टॉक मार्केट में लगाना है, ना आपने उसको SIP में लगाना है, ना ही उसको किसी को ब्याज पे देना है। अब इस पैसे से क्या ROI निकल के आएगा, खुद ही समझ लो। यहाँ पे अब आपने किसी भी Tier 2 सिटी के अंदर जाना है, जहां पे उस सिटी का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट अथॉरिटी के हिसाब से। चाहे आप इंडिया की 36, 37 किसी भी स्टेट में है, यूटी में है, जहां भी आपको लगता है कि सरकार अच्छी डेवलपमेंट करने जा रही है, उस सिटी को चूज करना। तो आप इस वीडियो को किसी भी सिटी से देख रहे हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि कौन सी सिटी में सरकार अच्छी डेवलपमेंट करने जा रही है और वहां का मास्टर प्लान वहां पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। वहां का मास्टर प्लान वहां पे एप्लीकेबल, या फिर उस सिटी के MLA MP क्या करना चाह रहे हैं, शहर को कैसे डेवलप करना चाह रहे हैं, नेशनल लेवल की डेवलपमेंट कैसे करना चाह रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा। Tier 2 सिटी के अंदर 5,000 रुपए गज से कोई एक प्लॉट खरीदा तो उसकी वैल्यू मेरी हो गई 5 लाख रुपए की। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 5 लाख रुपीस की ओनली। अब मुझे अगले 10 साल तक उस 5 लाख रुपए और उस प्लॉट की रजिस्ट्री करा के पेपर्स अपने लॉकर में रख देने हैं या फिर घर में रख देने हैं और उसके बारे में भूल जाना है और अपने 7,500 रुपीज के लोन को देते रहना है। सैलरी याद रखिएगा 25,000 रुपीज थी आपकी। अब 10 साल के बाद क्या होने वाला है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहा, अगर वहां पे अपग्रेडेशन अच्छी रही, रोड अच्छे बने, स्कूल्स आए, कॉलेज आए, मेट्रो हो सकता है वहां पे हो, रेलवे लाइन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के फैक्टर्स हैं, ऑफिसेज वहां पे हो सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर वहां पे कंबाइन होकर इम्पैक्ट बना रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी 30 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब वो 5,000 रुपए गज का प्लॉट 30,000 रुपए गज का होगा। आप इंडिया में अभी कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप लास्ट 20 साल चेक करेंगे अपने या अपनी फैमिली के, अपने फादर के, अपने चाचा जी के, ताऊ जी के, या किसी भी पेरेंट के या अपने रिलेटिव के, तो उनमें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, मात्र अगर 100 लोगों का पूरा एक फैमिली का सेटअप है तो उसमें 1 या 2 लोग इतना दिमाग लगा पाते हैं कि मैं अपने पैसे को कैसे रियल एस्टेट में कैपिटलाइज करूं। तो अब ROI क्या आया हमारा ROI आया 6x। तो जो नंबर है, जो मल्टीप्लायर है, वो रहा आपका 6x। 2036 में आपके प्लॉट की वैल्यू हो गई 30 लाख रुपए। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जॉब के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं, न्यू स्किल्स लर्न कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और आपने 1 या 2 कंपनीज चेंज की, तो मैं मान के चलता हूं आपकी सैलरी 75,000 रुपीज होगी अगले 10 साल के अंदर। अगर आप एक एस्पिरेशनल पर्सन है, आप स्किल्स नए लर्न करते हैं और आपके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है, कोई भी गंदी आदत नहीं है, पैसे को वेस्ट नहीं करते, पैसे को आप यूज करते हैं, तो 75,000 की अगर आपकी सैलरी उस समय है तो आप किसी भी बैंक के पास दोबारा जाते हैं और पुराने लोन जब आपका फिनिश हो जाएगा तो उसका आपका क्रेडिट स्कोर भी हाई होगा, तो आपका 50 लाख का लोन कोई भी बैंक अप्रूव कर देगा और आपकी एज होगी 30 या फिर 40। अगर आपकी एज 20 साल थी तो 30 होगी, और अगर 30 साल थी तो 40 होगी। अब आपको क्या करना है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब आपने करनी है मोटी कमाई। अब वो मोटी कमाई कैसे होगी? तो वो जो प्लॉट था 100 गज का, उसमें हमें एरिया बनता है 900 स्क्वायर फीट। मतलब एक गज जो होता है वो 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो एक फ्लोर के ऊपर मैं 900 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं। अब एज पर दी सिटीज नॉर्म्स और द मास्टर प्लान, मैं उस प्लॉट के ऊपर 4 फ्लोर्स बना सकता हूं। ये अक्रॉस इंडिया है, पूरे इंडिया में आप प्लॉटिंग के ऊपर 4 फ्लोर तो बना ही सकते हो मिनिमम। डिपेंड करता है आपके मास्टर प्लान में क्या अप्रूवल्स आपके पास आए हुए हैं। तो अगर मैं
कंस्ट्रक्शन करने जाता हूं 4 फ्लोर्स की 900 स्क्वायर फीट ईच फ्लोर, तो मेरी टोटल कंस्ट्रक्टेबल एरिया की मेजरमेंट आती है 3600 स्क्वायर फीट। और अगर मैं मानता हूं कि 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट की मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाता हूं, तो टोटल मेरी जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो मेरे लोन के बराबर जो मैं अब अक्वायर करने जा रहा हूं बैंक से 50 to 52 लाख रुपीस होगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगा। अब हम मानते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 30 लाख और कंस्ट्रक्शन 50 लाख लगने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आई वो आई 80 लाख रुपीस 2036 या 2037 वाले ईयर में। तो एक साल में अगर मैं 100 गज का प्लॉट बना देता हूं, रेडी कर देता हूं, अब मैं उसको रेंट के लिए तैयार कर चुका हूं। अब मैंने उस प्लॉट के ऊपर 2.5% का रिटर्न लिया है टोटल वैल्यू के ऊपर। जैसे पर स्क्वायर फीट की रेंटल रिटर्न की कॉस्ट आती है जिसे हम कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन योर टोटल इन्वेस्टमेंट। तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ क्या थी 30 लाख रुपए प्लस 50 लाख रुपए जो कंस्ट्रक्शन मेरी कॉस्ट लगी। अब मेरी जो रेंटल रिसीव्ड है वो करीब करीब 2.5% एक साल का रहेगा और 80 लाख की वैल्यू है। और मैं अगले 10 साल या अगले 9 साल 37 को इंक्लूड करके 10 साल उसे हटाकर 9 साल के लिए अगर मैं रेंटल रिसीव करता हूं तो करीब करीब 18 लाख रुपए होगा। और अगले 10 साल में ऐसा नहीं है कि रेंटल के साथ प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, प्रॉपर्टी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एंड दैट प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी अगेन इफ the master plan is implied properly impacted on that particular project residential का, तो आपकी वो 6x फिर से आपको रिटर्न देगा जो दिल्ली NCR, मुंबई, बैंगलोर टीयर 1 सिटीज में ऑलरेडी दे चुका है लोगों को लास्ट 10, 20, 30, 40 सालों के अंदर। अगर आप ये ट्रैक देखना चाहें तो 40 सालों का हिस्टोरिकल डेटा आप चेक कर सकते हैं। अगर गलत आए तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैंने कुछ गलत बताया है कि विकास सर आपने ये चीज ठीक नहीं बताई हमें, ये एक्चुअली किसी शहर में नहीं हुआ है और आपकी वीडियो जो है वो गलत है। तो मान के चलते हैं हमने यहाँ पे 18 लाख रुपए रेंटल रिसीव किया और उसके बाद 2047 में जब हम खड़े होंगे तो वो जो 30 लाख की प्रॉपर्टी थी अगेन 6x करती है तो वो 1.8 करोड़ रुपीस का प्लॉट हो जाता है। तो अगर आप दिल्ली में देखेंगे, बॉम्बे में देखेंगे, पुणे में देखेंगे, बैंगलोर में देखेंगे, जयपुर में देखेंगे, हरियाणा के पंचकुला, पंजाब में देखेंगे, कहीं भी हर स्टेट के अंदर ये एक पैटर्न रहा है स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारी कंट्री की ग्रोथ हुए जा रही है। अब मैं अगले 10 इयर्स पे क्या एडवाइस करूंगा, तो अगले 10 इयर्स में मेरे पास एक मौका और है, एक स्टिंट और है, मतलब मेरा 10th ईयर का 3rd फेज। तो 3rd फेज भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर 2057 में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू फिर से 6x करती है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी करीब करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए, 1.8 करोड़ इंटू 6x अगेन। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं बताना चाहता था अपनी ऑडियंस को और हर एक आदमी को इंडिया के अंदर जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जो आज 20 की एज में है, 30 की एज में है और उन्हें नहीं पता है कि हमें अपनी जिंदगी में रियल एस्टेट प्लानिंग कैसे करनी है। क्योंकि आप ही एक ऐसे इंडिविजुअल हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे आने वाले 10, 15, 20, 30 सालों के अंदर अपनी फैमिली को एक लेगेसी दे पाएंगे, आप हेल्दी रह पाएंगे मेंटली, फाइनेंशियली बोथ। और अगर इस कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं जिंदगी में तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फाइनेंशियली फ्री। तो बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक स्टिंट देते हैं कि भाई तुम 6x डेली कमा सकते हो, तुम स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, SIP फलाना फलाना आपको रिटर्न देती है। तो मेरे मानने से रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर आपने ये प्रॉपर्टी ली है और ये एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया के किसी भी स्टेट में, तो आपके लिए ये गोल्ड माइन से बेटर नहीं है। मेरा नाम है विकास सागर और हम आपको बताते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशंस रियल एस्टेट की। हम कोशिश करते हैं आपको सही शहर में, सही बिल्डर के साथ, सही प्रॉपर्टी में, सही प्रोजेक्ट में सही यूनिट दिलवाएं, कोई भी कैटेगरी हो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, जिससे आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए
लेगेसी क्रिएट कर पाए। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आपने अपना लाखों करोड़ों का नुकसान कर लिया, और जब आपकी एज होगी 50-60, आपके पास कोई रिटायरमेंट का ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप कंपनीज ढूंढते रहेंगे इंश्योरेंस की कि भाई मैं क्या करूं, पैसे कहां पर लगाऊं सही से, और मेरी लाइफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप ही अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी फैमिली का कोई दूसरा मेंबर, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अगर आपकी एज 20 साल है या फिर आपकी एज 60 साल है, आई थिंक द कैलकुलेशन इज राइट। अगर जरा सी भी कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को हर उस आदमी तक पहुंचाइएगा आपके फोन बुक से जिसको इस वीडियो की जरूरत है। मुझे तो लगता है हर किसी को जरूरत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि होनी चाहिए, वीडियो जेन्युइन है, कैलकुलेशन ओके है, क्या ये इंडिया के पास रिकॉर्ड और शहर और अलग अलग लोगों की स्टोरीज को एक्यूमुलेट करके एग्जैक्ट वीडियो बनी है, तो आप मुझे जरूर फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद।